नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हाथ के बारे में और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इस हाथ में और ऐसे व्यक्ति क्या क्या जीवन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एम साइन के बारे में। इस हाथ में क्लियरली एम साइन मौजूद है और आपको दिख रहा है, और एम साइन एक ही थिकनेस से बन रहा है। जैसे कि ये हो गई हृदय रेखा, उसके बाद ये हो गई भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से मिलकर ये एम साइन बन रहा है। दोस्तों, एम साइन एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये कोई इंडियन साइन नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर भी एम साइन का उल्लेख नहीं किया है। ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और ये आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें लाती है, एक धन लाभ योग भी लाती है। लकी साइन है, जिन व्यक्तियों के हाथों में एम साइन होता है एक लकी साइन है। वो ऐसे व्यक्ति जीवन में ढेर सारा धन कमाते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसके उच्च शीर्ष पर ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे हृदय रेखा के बारे में। ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा की थिकनेस अच्छी है, ऐसे व्यक्ति के विचार अच्छे रहते हैं। हृदय से ये व्यक्ति बहुत ही नेक होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है हृदय रेखा के अंत में। ये बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के विचार, बुद्धि और भावना, इनका समतोल इनके अंदर होता है। वरना कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति कोई भावना प्रधान हो जाता है या फिर ज़्यादा ही बुद्धि प्रधान होता है तो लॉजिकल बन जाता है, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने लगता है, भावना का अभाव होता है, या फिर कभी कभी विचार उनके अधिक हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में जिनके यहाँ पे त्रिशूल का निशान बन रहा है हृदय रेखा पे, बहुत ही लकी इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके अपने विचारों पे, अपने बुद्धि पे और भावनाओं पे कंट्रोल होता है और इन सब का मेल इनके अंदर होता है। इसलिए इनका नेचर भी अच्छा होता है। जैसे ये व्यक्ति अपने परिवार के ऊपर प्रेम करते हैं, वैसे ही समाज में इतर व्यक्तियों के ऊपर ऐसे व्यक्ति प्रेम करते हैं। मित्र परिवार ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है और दिल से साफ होते हैं ऐसे व्यक्ति। उसके बाद हम देखते हैं कि कलर ऑफ द हैंड, रेडिश पिंकिश कलर का ये हाथ है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति है ऐसे व्यक्ति की। छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा कर जाते हैं। इनको अपने नेचर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए और मेडिटेशन, योगा करना चाहिए, जिससे इनका नेचर थोड़ा सा गुस्सा कम करना लगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि उंगलियों के बारे में। उंगलियों, मिडल फिंगर की हाइट अच्छी खासी डेवलप है, लेकिन ये जो तर्जनी उंगली है इसकी हाइट थोड़ी कम है और वो शनि पर्वत की तरफ झुक रही है। यह दर्शाती कि व्यक्ति जो भी पूजा अर्चना करते हैं उनके इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता और इनके जीवन में थोड़ा बैड लक रहता है। जो भी नए चीज़ ये करने की सोच रहे हैं उसकी शुरुआती के दिनों में ही इनको अड़चने आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये शनि पर्वत से या फिर शनि की उंगली से प्रभावित होकर नेगेटिव इम्पैक्ट इनकी लाइफ पर आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा पे एक विशेष चिन्ह बन रहा है। देखिए, जीवन रेखा की थिकनेस अच्छी है, लेकिन उसके बाद में जीवन रेखा पे इस जगह पे थोड़ा कट नज़र आ रहा है। तकरीबन 40 ईयर्स के एज तक, 38-40, उस टाइम पे व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना या फिर कोई बड़ा रोग इनको हो सकता है, बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ अच्छी है, हेल्थ वाइज भी अच्छी रहेगी। और जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा की एक ब्रांच नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी जा रही है केतु पर्वत की तरफ। ये जो स्थान होता है वो होता है केतु पर्वत का स्थान, और एक ब्रांच जो जा रही है केतु पर्वत की तरफ, ये दर्शाती है कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक है और इनका अध्यात्म लेटर हाफ ऑफ लाइफ में, मतलब वृद्धा अवस्था में ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भगवान का कार्य करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और इस वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में मोक्ष नसीब होगा। ये बहुत ही शुभ संकेत है। हर किसी के हाथों में ऐसा साइन मौजूद नहीं होता, गिने चुने लोगों के हाथों में ऐसा साइन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति की भाग्य रेखा। भाग्य रेखा देखिए, चंद्र पर्वत से निकलकर
ऊपर की तरफ जा रही है। चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा, व्यक्ति ऐसा खुद के दम पर, खुद के बलबूते पर, अपने बाजू के दम पर अपनी लाइफ खड़ी करता है। लेकिन ये जो भाग्य रेखा है शुरुआती के दिनों में फेंट है और लेट शुरू हो रही है भाग्य रेखा, ये दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय थोड़ा लेट से हो गया। और एक बात है कि भाग्य रेखा देखिए सीधी नहीं है, वो थोड़ी घुमावदार बन रही है। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी का अभाव है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है या फिर पैसे जहाँ पे कमा रहा है, कभी अच्छे दिन और कुछ दिनों के बाद बुरे दिन, ऐसे इसके लाइफ में इंस्टेबिलिटी बनी रह रही है। स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ उपाय करने के बाद इनके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। देखिए, मस्तिष्क रेखा आमतौर पर जीवन रेखा से ही निकलती है या फिर थोड़ी ऊपर से निकलती है, लेकिन इनके हाथों में मस्तिष्क रेखा निकल रही है मंगल पर्वत से। मंगल पर्वत से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा जीवन में थोड़ा निगेटिव प्रभाव देती है या फिर निगेटिव इफेक्ट होता है ऐसी मंगल रेखा का। ऐसे व्यक्ति थोड़े लो इन कॉन्फिडेंस रहते हैं, अपने बारे में उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता, अपने आप को कम समझते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा चिंता करते हैं, विचार ज़्यादा और कृति कम करने वाले ऐसे इंसान होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनको ये समझ नहीं पाते और थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं। घर में झगड़े होते रहेंगे, बाहर झगड़े होते रहेंगे, लेकिन दिल के तो अच्छे हैं, जैसे हमने देखा है उनके हृदय रेखा से। फिर भी झगड़े इस रेखा की वजह से उनको समाज में या फिर दोस्तों से, रिश्तेदारों से उनके झगड़े होते रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन हाथों में कुछ अच्छे धन लाभ योग हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अंगूठे पर यहाँ पे यव का चिन्ह बन रहा है, ये धन लाभ योग का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में करोड़पति ज़रूर बनेगा, ढेर सारा पैसे कमाएगा। उसके बाद देखिए हृदय रेखा पे त्रिकोण का साइन बनना, ये भी एक शुभ लक्षण है। ज़मीन जायदाद और घर बनाना ये दर्शाता है, ये त्रिकोण दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में आलीशान घर, बंगला, मकान, ये सब चीज़ें इनके जीवन में आएगी और बहुत सारा धन भी ये व्यक्ति कमाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी आपके हाथों का एनालिसिस कराना है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए।